हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने बताया था इसके अंदर हमारे तीन स्टेटमेंट बनेंगे: ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ट्रीटमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो एंड ऑफ द ईयर का है तो प्लस, तो स्टार्टिंग का क्या होगा माइनस। जो लास्ट ईयर हम लोगों ने ट्रीटमेंट किए थे ओपनिंग में से रिवर्स ट्रीटमेंट होंगे। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेज लास्ट ईयर का एंड ऑफ द ईयर का अगर माइनस होता है तो स्टार्टिंग का क्या होगा प्लस। एक्रूड इनकम लास्ट की प्लस होती है तो स्टार्टिंग की माइनस, और अनअर्न्ड इनकम लास्ट की माइनस होती है तो स्टार्टिंग की प्लस होगी। ठीक है, इस चैप्टर में आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम एक ही बात है। बैलेंस शीट में वही आएंगे जहां पे आते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लायबिलिटीज में आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज एसेट्स में आएंगे, एक्रूड इनकम एसेट्स में आएंगे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इस तरह के आइटम लायबिलिटीज में आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं और धीरे धीरे एक एक ट्रीटमेंट क्लियर होते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बुक का। Following is the receipt and payment account of Star Club for the year ended 31st March 2019. आइटम दे रखे सब्सक्रिप्शन। अब आप एक एक आइटम क्लियर करते जाइए। सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है इनकम। रिसिप्ट में रिसिप्ट साइड की चीजें दो ही जगह आएगी, या तो इनकम या लायबिलिटी। नॉर्मली दो ही जगह आती है, इनकम या लायबिलिटी। और पेमेंट साइड की चीजें दो जगह आती है नॉर्मली, एक्सपेंडिचर या एसेट। इंटरेस्ट इनकम है, टूर्नामेंट फंड मैंने ट्रीटमेंट लिखा था स्पेसिफिक फंड है तो लायबिलिटीज में आएगा। डोनेशन इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग की एक्सटेंशन के लिए डोनेशन दिया तो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया तो स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटीज। रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक, ये हमारी इनकम है। पेमेंट में आओ, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज और चैरिटी शो, ये सब हमारे एक्सपेंसेज। जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेज है ये टूर्नामेंट फंड में से माइनस होगा। अगर टूर्नामेंट फंड ज्यादा है तो लायबिलिटीज में आएगा, और अगर एक्सपेंसेज ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, जो एसेट्स में आएगी फर्नीचर एसेट्स है, और बैलेंस शीट का मतलब हुआ कैश इन हैंड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 4500 and on 31st March 2019 6000. Rent outstanding at the beginning of the year 1000 और at the end of the year 1500। तो देखिए दो चीजें दे रखी है 2018 और 19 की, हम अलग से नोट करें। 31st March 2018 और 31st March 2019। देखिए आप अगर इंफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है, स्टार्टिंग का दे रखा है आपको 4500 और एंड में दे रखा है 6000। 4500 और यहाँ पे 6000 सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद आप आइए आउटस्टैंडिंग हो गया सब्सक्रिप्शन 1000, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये तो आ गया आपका 4500 और 6000। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1000 और एट द एंड 1500। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 और 1500। ठीक है, आप आ जाइए फर्नीचर परचेज ऑन 1 जुलाई। ये देखो 1 अप्रैल 2012 को फर्नीचर 8000 का था और इन्वेस्टमेंट 15000। तो फर्नीचर आपके कितने का है 8000 का स्टार्टिंग में। फर्नीचर थोड़ा इंफॉर्मेशन अलग से नोट कर देंगे तो बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और फर्नीचर परचेज इन्वेस्टमेंट 15000, ये स्टार्टिंग में था और इस साल भी हम लोगों ने परचेज किया है। इन्वेस्टमेंट 15000। ठीक है, आगे लिखा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31st मार्च एंड द बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब आप देखिए हमें क्या बनाना है, मैंने कहा था आपको तीन स्टेटमेंट बनाने, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ये इसलिए बना रहे हैं कैपिटल फंड पता करने के लिए, कैपिटल फंड नहीं दे रखा। एंड ऑफ द ईयर 19 स्टार्टिंग का होगा 18, तो एसेट्स
31 मार्च 2018। ठीक है, सबको बैलेंस शीट के कॉलम्स याद है। ये तो है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, सबको याद है। फुल फॉर्म नहीं लिख रहा मैं आपको, सबको याद है, आप एग्जाम में लिख लेना। सबसे पहले देखिए टू बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में 4400। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में पढ़ा था कि टू बैलेंस बीडी का मतलब आपका क्या हो गया, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना हो गया 4400 कैश इन हैंड। अब आप देखिए स्टार्टिंग की चीजें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। तो इनकम का मतलब हो गया कि हमारी एक तरह से आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, ये एक्रूड इनकम होगी। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो ये हमारे कहाँ पे आती है, एसेट्स में। ध्यान रखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग का क्या आएगा, एसेट्स। ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही होगा, एंड ऑफ द ईयर का प्लस होता है और स्टार्टिंग का क्या होता है, रिवर्स ट्रीटमेंट माइनस। जो भी हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े थे एक्रूड इनकम के ट्रीटमेंट, उसका ओपनिंग में रिवर्स होगा, ध्यान रखना। और मैंने परसों की क्लास में बता, कल की क्लास में बता भी दिया था ये। आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, लायबिलिटीज में आएगा एक्सपेंसेस। तो फर्नीचर एसेट्स में आता है 8000 और इन्वेस्टमेंट भी कहां पे आएगा, एसेट्स। लास्ट की बैलेंस शीट में जिस साल परचेज किया उसको ऐड करके और डेप्रिसिएशन को लेस करके बाकी फर्नीचर हम लोग बता देंगे। अब आप इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना हो, 15 और 8 23 और 4 27 और 4 31,900। 31,900 में तो 1000 घटा दीजिए, 30,900। जो ये डिफरेंस होता है यह आपका कहलाता है कैपिटल फंड। रेगुलर क्लास ज्वाइन रखना, चैप्टर बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, बड़ा छोटा भी आ जाता है, कई बार 9-10 नंबर का चैप्टर हो जाता है ये। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, हो जाएगा। 31,900 आपका क्या आ गया, आपका कैपिटल फंड। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब ये कब है, 31 मार्च 2019 है ना, तो यह बनेगा 31 मार्च 2019। कॉलम्स के नाम आप ये भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर या पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट। और इधर क्या आएगा आपका, इनकम अमाउंट। ठीक है, कॉपी में नोट करना साथ के साथ, तभी समझ में आएगा। अब आप पहले आ जाइए, एक्सपेंडिचर साइड आ जाइए। क्वेश्चन में दे रखी सैलरी, हमें ट्रीटमेंट सिर्फ किसका ध्यान रखना है, रेंट का। रेंट में एडजस्टमेंट है, बाकी तो सेम उतार देते हैं। तो यहाँ पे सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है 18,200, तो टू सैलरी 18,200। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है रेंट, तो टू रेंट 15,000। मैंने आपको ट्रीटमेंट बता देता, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, प्लस होता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा प्लस होता है, एंड वाला। तो एंड वाला आउटस्टैंडिंग रेंट हमने पहले से नोट कर लिया, कितना दे रखा है 1500 और लेस वापस आउटस्टैंडिंग रेंट। ओपनिंग में इससे उल्टा ट्रीटमेंट होता है, एंड का प्लस तो शुरू का माइनस, तो स्टार्टिंग का क्या होगा 1000। ध्यान रखना ये सब बातें। तो आपका जाएगा 15,500। अब पेमेंट में देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रखी है आपको, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,300। एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो, तो टू एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,100। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, पहले बात होगी इन्वेस्टमेंट एसेट से, फर्नीचर एसेट से। अब इनकम में आ जाइए, सब्सक्रिप्शन दे रखे 46,100, तो बाय सब्सक्रिप्शन 46,100। ट्रीटमेंट देखिए ये दे रखा है
आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्रूड, एक्रूड मतलब लास्ट का प्लस और शुरू का माइनस। अगर इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो ये इनकम हुई, और अगर एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज वाला ट्रीटमेंट होता है। तो एड लास्ट का प्लस होगा तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट का दे रखा है कितना 6000, और लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग का कितना दे रखा है 4500, तो 46,43,600। सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा आपका 47,600। अब बाकी इनकम देखिए, बाई इंटरेस्ट, रिसिप्ट साइड पे देखिए, रिसिप्ट साइड पे इनकम या लायबिलिटी जाती है 2500। टूर्नामेंट फंड मैंने बता दिया था, स्पेसिफिक फंड है, लायबिलिटीज में आएगा। डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, बता दिया था, जनरल डोनेशन तो इनकम में आएगा, और दूसरा डोनेशन आपका आएगा स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटीज में। तो बाय डोनेशन 6000, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर आएगा ही नहीं। इस तरह से आपके इनकम साइड में आ गया। अब एक और देखा, हाँ अब हमारा लास्ट बचा बाय रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ इनकम साइड पे लास्ट क्या जाएगा, बाय रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। यह आपको दिया हुआ है 5200। तो इनकम साइड पे आपके आ गया 47,600, 2500, 6000 और 5200। ओनली 4 आइटम्स इनकम साइड पे। एक्सपेंडिचर में आपके आ गया 15, ये सैलरी आ चुकी है आपके, सैलरी के बाद रेंट आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया, और एक्सपेंसेज और चैरिटी शो 16,100 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या रखा है कि लास्ट में देखना फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, और फर्नीचर का पहले दे रखा है कि आपने परचेज किया 1 जुलाई 2012 को। तो फर्नीचर स्टार्टिंग में तो था आपका 8000, तो 8000 पे तो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 8000 का, तो आपको याद है 10% 800। और पेमेंट में देखिए, पेमेंट में फर्नीचर परचेज किया है 6000 का फर्नीचर परचेज किया है, तो 6000 का डेप्रिसिएशन लगता है 10%। अब ये फर्नीचर क्वेश्चन में दे रखा है 1 जुलाई को परचेज किया, तो 9 मंथ का और लगेगा, तो इंटू 9/12 यानी कि 450, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना जाएगा 1250। तो आपका यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर स्टार्टिंग के तो पूरा जिस साल परचेज किया उस पर 9 मंथ का उसके हिसाब से, हर टाइम पीरियड के हिसाब से। फिर उधर के टोटल में से इधर का घटा देना, तो आएगा एक्सचेंज ऑफ इनकम। अगर इधर का टोटल ज्यादा और उधर का कम हो तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसको हम सरप्लस भी लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या हुआ सरप्लस। तो आपका सरप्लस क्वेश्चन में आ जाएगा 2950। अगर इधर का टोटल ज्यादा है इधर का कम होगा तो एक्सचेंज ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनका टोटल लगा दीजिए 43 और 53 और 5 58 60 61,300। टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पर 61300 और 61300। ओके, अब इसके बाद लास्ट स्टेप में बनती है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ताकि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो अब हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। यह बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019। ये इस तरह से 3 स्टेटमेंट इसमें बनेंगे, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो वही बना लीजिए, बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019। कॉलम्स वही है, लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। अब आप देख लीजिए लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले आप वही ले लीजिए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड लास्ट का आएगा बाय बैलेंस शीट 16,100, एंड ऑफ द ईयर करेगा। हमने यहां लिख रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले ही बता देते हैं एसेट्स में। अब लास्ट वाला सब्सक्रिप्शन आएगा, लास्ट वाला सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है 6000, तो 6000 आ जाएगा। इसके बाद हमारी एसेट ले लीजिए, आउटस्टैंडिंग रेंट तो कहाँ आएगा लायबिलिटी में,
याद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 15,000 तो है और परचेज आपने किए 10,000 के, तो कितना हो गया 25,000, तो 15,000 एडिशन 10,000, तो कितना हो गया आपका 25,000। इसके बाद आपका आया था फर्नीचर, फर्नीचर कितना था 8,000 एडिशन हमने कितने का परचेज किया था 6,000 का, तो कितने हो गया आपके 14 लेस डेप्रिसिएशन अभी हमने चार्ज किया था 1250, तो कितना बचा आपका 12,750। 8,000 का था, 6,000 का परचेज किया, 1250 का लेस किया। इस तरह से एसेट साइड हमारी क्या होगी कंप्लीट। अब आप आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे जो भी है आपका वो देख लीजिए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आप रिसिप्ट साइड देखिए। रिसिप्ट साइड में आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है। मैंने कहा था स्पेसिफिक फंड लायबिलिटीज में आते हैं, तो टूर्नामेंट फंड कितना दे रखा है 12,000। अब पेमेंट साइड पे देखिए ले टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हमें। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट साइड पे देखिए क्वेश्चन के अंदर 7,500, तो 7,500 माइनस कर दो 4,500। अगर ये टूर्नामेंट फंड ज्यादा, ये एक्सपेंसेस ज्यादा होता और ये कम होता, तो ये हमारे एक्सपेंडिचर साइड में आता। ठीक है। अब टूर्नामेंट फंड के बाद आप देख लीजिए इधर रिसिप्ट में डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन ले रखा है, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये भी कहां पे आएगा इसमें लायबिलिटी में। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन आपको दिया हुआ 20,000। ओके, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन के बाद आप लोग देखिए कि क्या दिया हुआ है आपके अदर इंफॉर्मेशन में। आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है 1,500, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। बस सब आइटम हो गए। इसके बाद आप ले लीजिए कैपिटल फंड। स्टार्टिंग की ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोगों ने कैपिटल फंड निकाला था 30,900 आया था, आपको याद होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में डिफरेंस आया था 30,900। इसमें 11th में हम नेट प्रॉफिट प्लस करते थे। इस साल क्या प्लस करोगे एड सरप्लस। सरप्लस अभी आपका आया था 2,950, तो 30,900 में 2,950 प्लस कर दोगे तो क्या जाएगा आपका 33,850। बस इसके बाद आप टोटल लगा दीजिए बैलेंस शीट का, और टोटल के बाद आपका क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो 59850। अगर इनमें कोई चीज छूट जाती है क्योंकि अभी स्पीड हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अब इस तरह से हमारे 3 स्टेटमेंट बनेंगे प्रत्येक इनकम ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। 16 हो गया। आप 18 तक क्वेश्चन घर पे करना, 17 18 तक, और इलस्ट्रेशन 16 17 18 भी देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।